मैं आपके साथ अमन। आज हम आप पहुंचे हैं सिरसा शहर में स्थित एक बेहद और ऐतिहासिक स्थान पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिरसा शहर के पहले और इकलौते सरस्वती माता मंदिर की। नमस्कार, स्वागत है आपका सिरसा ताजा खबर में। मैं आपके साथ अमन। आज हम आप पहुंचे हैं सिरसा शहर में स्थित एक बेहद और ऐतिहासिक स्थान पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिरसा शहर के पहले और इकलौते सरस्वती माता मंदिर की। आपको बता दूं कि सरस्वती माता जो है ज्ञान और विद्या की देवी है। वहीं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है वो धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यहाँ का जो शांत वातावरण है वो भी लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। वहीं आपको बता दूं कि जो लोग हैं वो यहाँ अपने बच्चों के लिए शिक्षा और ज्ञान के लिए जो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, वहीं जो है उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है वो हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए बिना देर किए करते हैं उनसे खास बातचीत और जानते हैं मंदिर की विशेषताएं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। खुश रहो बेटा। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है। बेटा, ये हमारे जुगल किशोर सेठी जी की माता जी शकुंतला देवी का विचार था और मोहनलाल सेठी की धर्मपत्नी के विचार थे बन के एक मंदिर माता सरस्वती का बनाना है। तो उन्होंने कई जगह देखी पर उन्होंने पहले ले ली थी, उन्होंने यहाँ पर बनाया था और सन 2002 में इस मंदिर की नींव बनी थी। 3 साल में ही बन के तैयार हुआ और सन 2006 में जो कि माता सरस्वती की स्थापना हुई है। हाँ जी, और शकुंतला देवी अपने हाथों से स्थापना करवा गई और स्वर्गधाम सिधार गई। पंडित जी, आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप कितने समय से इस मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं और बदलाव क्या कुछ आपने देखा है इस मंदिर में? बेटा, बदलाव यही है, माता सरस्वती मुझे सन 2006 से मैं आया हुआ हूँ, 6 मार्च से। और वैसे माता रानी सबकी सुनती है, दर्शनी लोग आते हैं, भाव से आते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण होती है। मुझे यहाँ 19 वर्ष हो जाएंगे मार्च में, 6 मार्च को। और वैसे तो प्रवर्तन बदलता रहता है बेटा, वो तो भक्तजनों का बदलता रहता है, जिसकी जैसी भावना वैसे ही भगवान दिखता है। ठीक है जी, और भावना के अनुसार ही भगवान पूजता है बेटा। इसलिए माता सरस्वती जो कोई भाव से आता है तो उनकी मन की इच्छा पूर्ण होती है। और यहाँ एक शांति वातावरण है, ज़्यादा वैभव तो नहीं है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, और एक शांति भाव है। मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है पंडित जी, जो दूर दूर से जो लोग हैं वो इस मंदिर में पहुंचते हैं? हाँ बेटा, ये भावना है कि लोग वागों की इच्छा पूर्ण होती है तो वो भावना से आते हैं। उनकी इच्छा है, जो भी है, विद्यार्थी है, जो कोई सीए का है, कोई कैसा भी है, बालकों की मन की इच्छा पूर्ण होती है। और वैसे जिनको लगन है माता सरस्वती से, वो अपने अपने भाव से आते हैं। और बसंत पंचमी पर कम से कम 7-8 हज़ार आदमी आ जाता है यहाँ। हाँ, तो सिरसा का पहला और इकलौता मंदिर है सर गुरुजी, या फिर हरियाणा? ये माता सरस्वती का पूरे सिरसा क्षेत्र में ऐसा मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। तमिलनाडु से जो का मिस्त्री बुलाए थे, वहीं से जो का कारीगर आए थे, 3 साल उन्होंने बनाने में लग गए थे। दूसरा बेटा, पूरे सिरसा क्षेत्र में
ऐसा मंदिर माता सरस्वती का है नहीं। यही एक प्राचीन मंदिर माता सरस्वती का है जी। आप पंडित जी, आपको 19 साल हो गए हैं इस मंदिर में, तो ऐसे क्या चमत्कार है, क्या कोई ऐसे चमत्कार है जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? बेटा, भाव ही है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना। उस परमात्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है और उस शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं हूँ है गई लाल। उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कहिए गोपियों ने कहा है, मायरी मैंने गोविंद ले लियो मूल, कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, लियो तराव जो बिच टटोर, मायरी मैंने गोविंद ले लियो मूल। तो उस शक्ति को कोई नहीं जान सकता बेटा। अधिक होती नहीं है और ना अधिक झेली जाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं। भूख लगती है और भूख तृप्त हो जाती है, नेक में तो झिक जाते हैं, तो वह अन्न को फेंकने लग जाते हैं। और नेक में वो भूख लगने लग जाती है, वह अन्न को सकीर करने के लिए लगती है कि रोटी मिल जाए। तो बेटा, अधिक तो वो परमात्मा है और पूर्ण परमात्मा को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। किस रूप में आ जाए, किस देह में आ जाए, और किसको क्या दे दे और किसको क्या ना दे दे, तो वो तो लेने देने की वो तो वही जानता है। जो जाने जाए दे जनाई, और जानत जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान गया तो फिर वो तो इसका क्या करेगा। इसलिए उस परमात्मा के रूप को कोई नहीं जान पाया है, तो उसका वर्णन कोई नहीं जान सकता है। उस शक्ति को कोई नहीं जान सकता है। हम में भी शक्ति है, पृथ्वी में भी शक्ति है, दीवार में भी शक्ति है। दीवार से शक्ति है जब ही खड़ी है बेटा, तो उसका कौन वर्णन कर सकता है। तो इसलिए वो देती है तो सब कुछ देती है। अब चमत्कारी को नमस्कार करते हैं हम, चमत्कारी को नहीं, हम तो भाव में लगे रहते हैं और भाव को भगवान देखता रहता है। ठीक है नहीं? तो भगवान भाव के भूखे हैं और हम जीव माया के भूखे हैं, क्यों मन माया पुत्र है। माया मिल गया जग मिल गया, और माया नहीं मिली तो मन उदास हो गया। तो ये मेला है। खिलता हुआ फूल ने का अच्छा लगेगा, मुड़ जाए फूल को कोई देखेगा नहीं। अब शक्ति का कौन वर्णन कर सकता है, किसको शक्ति कहते हैं, और उस शक्ति को कोई जान नहीं पाया है। क्या अथाह है बेटा, ये पृथ्वी शक्ति है। इस पर कितना बहार है, पर्वत है, सरोवर है, समुद्र है, कितना वो है। अब इस शक्ति को वर्णन कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। ऐसे तो परमात्मा को जानने में भावना अपनी होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने कहा, ये शरीर राम जी का है, राम जी की सेवा करूँगा और राम जी का स्मरण करूँगा, और जो आदेश राम जी देंगे उस कार्य को करूँगा। तो राम जी किसके हो गए? हनुमान जी के। और हनुमान जी किसके हो गए थे? राम जी के। तो उन्होंने क्या शक्ति देखी? हनुमान जी ने क्या शक्ति देखी राम जी की? कि राम ना कह सके नाम गुण गाई, कि राम नाम से पर्वत तैर रहे हैं और राम जी तैरा रहे हैं तो वो डूब रहे। तो जब राम लिखने से पर्वत तैर रहे हैं और राम जी स्वयं उनको डाल रहे हैं पानी में, तो वो डूब रहे हैं। तो शक्ति किसमें बेटा? नाम में। तो पंडित जी, इस मंदिर में कोई बड़े कार्यक्रम क्या कुछ हो चुके हाँ बेटा, बसंत पंचमी को यहाँ हवन पूजन भंडारा चलता रहता है, दर्शन मेला होता है, माता का फूलों का श्रृंगार होता है। बढ़िया उत्सव से बसंत पंचमी को मनाया जाता है। तो कितने श्रद्धालुओं की संख्या उस दिन इस मंदिर में देखी? यहाँ उस दिन तो ऐसा है बेटा, 7-8 हज़ार आदमी, 6-7 हज़ार 8 हज़ार आदमी आ जाता है दर्शन मेले के। हाँ, सिरसा से, कोई इलाहाबाद से, जमाल से, रानिया से, जगह जगह से आते हैं, और फतेहाबाद से भी, हाँ दूर दूर से आते हैं। वैसे
तो पंडित जी, जैसा कि सरस्वती माता जो है ज्ञान की देवी है, तो क्या ये मंदिर केवल शिक्षक विद्यार्थियों या उनके विज्ञान के लिए? मनोकामना के लिए होता है बेटा। ये तो ज्ञान की देवी है, बुद्धि स्वरूपी है। हम मनुष्य में बुद्धि है तो सब कुछ है, और जिसमें बुद्धि नहीं है तो वो तो पशु है। तो हम मनुष्य को तो बुद्धि चाहिए ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम जब बांसुरी शंकर जी ने दी थी तो पहले सप्तस्वर माने सरस्वती। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम सरस्वती का आह्वान किया था, वन की माँ आप इस बांसुरी में विराजमान हो जाइए और मैं भक्तों को आनंद दूंगा और असुरों का नाश करूंगा। तो सप्तस्वरों से बाजी बंसी और भोर भयो चौ ओर। तो जब वो बांसुरी जब बजती थी तो ब्रज गोपियाँ उस सुन करके बेहोर हो जाती थी कि कहाँ बंसी बजी और कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ कृष्ण मिलेंगे, कहाँ श्याम सुंदर मिलेंगे। और असुर जो है का उनके अंधे हो जाते थे कि क्योंकि बज रही है वो हमारा काल है, क्या वो अगर हमें मिल जाए तो हम मार दें उसको, क्योंकि हम अमर हो जाएंगे और भक्त आनंद लेते हैं। तो बेटा हम दो प्रकार के मनुष्य हैं, हम ही देवता हम ही राक्षस। ऊपर से कोई नहीं आता है। जिसके अंदर दया है, दीनता है, भावना है, देवताओं को भजता है, दया रखता है, वही देवता बन जाता है। ईर्षा दोष मार काट लूट मार ये हम राक्षस हो जाते हैं। तो दया बिन संत कसाई, जिसके अंदर दया नहीं है तो वो संत भी कसाई के समान होता है, और जिसके अंदर दया है तो भक्ति हो गई। क्या? तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति है। आत्मा का भोजन करना चाहिए, और आत्मा का भोजन कर लिया एक ग्रह होकर के तो ईश्वर को ध्यान लेगा। जैसे भाव और भाव, भाव बिना कोई पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे ही भाव बिना भगवान नहीं पिघलता है। तो भाव से ही ईश्वर हमारे पास में आता है बेटा। क्या? तो इसलिए हमको भाव ग्रहण करना चाहिए ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर योगेश्वर है, और ईश्वर भाव बिना नहीं मानता है। और बुजुर्ग को मान चाहिए, जवान को काम चाहिए, और बच्चे को प्यार चाहिए। अब बच्चे को प्यार करेंगे तो याद करेगा, जवान काम करता रहेगा तो अच्छा लगेगा, और बुजुर्ग का मान करेगा तो न जाने बुजुर्ग क्या दे दिया आशीर्वाद। और भाव में चाहे 5 मिनट में ही आपने ईश्वर को ध्याया हो, चाहे कोई भी नाम से जपो, तो आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो आत्मा का भोजन है भजन, शरीर का भोजन है अन्न। जैसे अन्न बिना भूख नहीं मिटती है, भजन बिना आत्मा तृप्त नहीं होती है। पंडित जी, कितनी एकड़ जगह में जो है ये मंदिर बना हुआ? ये बेटा 1.25 किला मंदिर के लिए छोड़ा है हमारे सेठ जी ने। हमारे जुगल किशोर सेठी उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने 1.25 किला ये मंदिर के लिए छोड़ा है। वैसे 3.25 किला है बेटा, और उनकी इच्छा थी कि माता का मंदिर विराजमान है जाए, तो उनके सुपुत्र ने जो का ये मंदिर बनवाया था, और उन पर कोई कमी नहीं थी। जहाँ सरस्वती है तो वहाँ लक्ष्मी अपने आप ही आएगी, जहाँ लक्ष्मी है तो प्रभु अपने आप वैभव दिखाएगी। तो यही होता है बेटा। पंडित जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये मंदिर नहीं पता है, तो अगर वो यहाँ आना चाहें तो इस मंदिर का रास्ता क्या है, लोकेशन क्या है मंदिर? हाँ, माता सरस्वती रंगड़ी रोड, माता सरस्वती का मंदिर रंगड़ी रोड पर, और गौशाला मोहल्ला से इस सड़क चलती है जमाल के लिए, और जमालवार रोड पर है रंगड़ी रोड पर, और बीचा बीच में माता सरस्वती का मंदिर है, विशाल मंदिर है।
ये दूर से ही दिख जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सरस्वती माता मंदिर के पंडित जी श्री ओम प्रकाश जी, जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो है हमें विशेष जानकारी दी और इस मंदिर में क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या इस मंदिर का पूरा इतिहास है, वो भी हमारे साथ इन्होंने जो है विस्तार से साझा किया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सिरसा का इकलौता ऐसा मंदिर है जो सिरसा में एक पहला ही मंदिर है जो बहुत अनोखा है। तो इसी तरह की रोचक और धार्मिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिरसा ताज़ा खबर देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।